तो गाइस जैसे कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लूफी एक बार्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा लूफी उसका शिकार हो जाता है। अबे बेवकूफ, तू ही तो उसका खाना बन गया। वो बार्ड एक मॉन्स्टर है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? और जोड़ो लूफी को बचाने के लिए तेजी से उस बोट को चलाने लगते हैं। और इस तरफ हम नामी को देखते हैं जो कि बाई को मैप लेकर भाग रहा है और इसके पीछे बहुत सारे गुंडे हैं। और इधर हम कैप्टन बाई को देखते हैं जो कि लूफी को देख रहे होते हैं। कैप्टन बगी, क्या हम इसे मार दे? हाँ, इसे जितना जल्दी हो सके उड़ा दो। और कैप्टन बाई का लोग लूफी के ऊपर कैनन चलाते हैं और लूफी ऊपर से गिरकर नीचे पड़ते हैं, लेकिन लूफी का कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो रॉबर का बना है। और तभी लूफी अपने सामने नामी को देखते है। लूफी को देखकर नामी हंसता है। अरे बॉस, आप आ गए, प्लीज इन लोगों से मुझे बचा लो। अबे तू है कौन और मुझे बॉस क्यों बोल रहा है? दरअसल नामी की एक चाल है ताकि इन लोगों को लगे कि लूफी इसका बॉस है और इस मौके का फायदा उठाकर नामी यहाँ से भाग जाता है। और अब लूफी पूरी तरह से फंस चुकी है। हा, तो तू ही है इस लड़की का बॉस? अब तू तो गया। अबे यार, कुछ खाने को मिलेगा क्या? और तभी इनमें से एक लोग लूफी के ऊपर एक पांच मार देती है और लूफी का टोपी दूर जाकर गिरता है। लूफी को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उस पर एक पांच मार देती है। मेरे हेड को टच करने की हिम्मत कभी भी करना। लूफी अपने हाथों को लंबा करते है और एक बार में ही उन लोगों को हरा देते है। नामी ये सब एक साथ के ऊपर छुप कर देख रहे होते हैं। क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मेरा नाम है नामी और मैं एक चोर हूँ। मैं पायरेट्स के खजाना चुराता हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? नहीं मैडम, काम की बात बाद में, फिलहाल तो मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है यार। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फ्री में खाना खिलाता हूँ। क्या सच में? और इस तरफ हम कैप्टन बाई के हेडक्वार्टर देखते हैं और इसके पायरेट्स बोलते हैं कि कैप्टन एक लड़की हमारा मैप चुरा कर भाग गया है। और तभी कैप्टन बाई का एक आदमी गलती से इनकी नाक की मजाक उड़ा देते हैं क्योंकि कैप्टन बाई का नाक बहुत ही बड़ा लाल कलर का है। क्या कहा तूने? मैं जोकर हूँ है ना? भाई साहब, ये तो गया फिर से डेविल फ्रूट की पावर। मुझे माफ कर दीजिए कैप्टन। और कैप्टन बागी बिना हाथ लगाए स्पाइडर्स की गर्दन को पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा लेती है। प्लीज मुझे माफ कर दो कैप्टन बागी, प्लीज छोड़ दो। और कैप्टन बागी इस बार उसे छोड़ देती है और इस तरफ नामी लूबी को ब्रेड खिलाता है और लूबी को बोलते है कि इसके पास ग्रैंड लाइन का मैप है, वही जाएगा जहाँ पर वन पीस खजाना मौजूद है। क्या बोला तुमने? तुम्हें मैप देखना आता है? हाँ, मैं एक बेस्ट नेविगेटर हूँ। क्या बात है, तुम मेरा पायरेट्स गैंग ज्वाइन करना चाहोगे? क्या पायरेट्स? कभी भी नहीं। अरे नामी बन जा तुम मेरी नाफी। और तभी नामी खिड़की की बाहर देखता है और नीचे दो गुंडा नामी के पकड़ने की बात करता है क्योंकि इसने कैप्टन बाई का वो ग्रैंड लाइन का मैप चुरा रखा है। और तभी नामी के पास एक आइडिया आती है। ठीक है, मैं तुम्हारा क्रू में ज्वाइन करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बात मानना होगा। हाँ सच में? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और तभी नामी लूफी को रोसी से बात देती है। दरअसल मैं तुम्हें बाई का पायरेट से मिलवाना चाहती हूँ और हमारा लूफी तो एक नंबर का भोला आदमी है और वो उसकी स्मेल देकर मान जाती है। और इस तरफ कैप्टन बागी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। जल्दी से उस लड़के को मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और तभी नामी खुद ही लूफी को लेकर उसके सामने आते है और नामी कैप्टन बाई के मैप उसे लौटा देती है और बोलते है कि लूफी ने इस मैप का चुराया था, मैं उसे लौटा नहीं आया। और कैप्टन बागी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते है। कैप्टन बागी, क्या मैं तुम्हारा पायरेट क्रू ज्वाइन कर सकता हूँ? ठीक है, आज से तुम बाई का पायरेट मेंबर हो। यस, इन पायरेट्स को बुद्धू बनाना कितना आसान होती है। इसके बाद मैं इसका मैप के साथ साथ सारा खजाना भी चुरा लूंगी। और ये पायरेट्स ने लूफी को एक पिज्जा के अंदर बंद कर देती है और ये सभी लोग नामी के आने की खुशी में एक वेलकम पार्टी रखता है। सामने इतना सारा खाना देखकर लूफी अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो हाथ लंबा करके छुप छुप कर खाना चुराने लगता है। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मेरे स्पेशल बागी बॉल को पेश किया जाए। और तभी इनमें से एक बांदा एक बॉल लेकर आता है। नामी को समझ नहीं आता कि ये बागी बॉल होता क्या है। और तभी एक कैनन के अंदर इस बागी बॉल को भरा जाता है और जैसे इस तोप को चला जाते हैं तब एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और टाउन में बहुत सारे घर तबाह हो जाते हैं। जोड़ो भी इस धमाका को नोटिस करता है। पता नहीं धमाका कहाँ से आया। बहुत बढ़िया, इस बागी बॉल और डेविल फ्रूट्स की पावर से मैं ग्रैंड लाइन पर जीत हासिल करूंगा, है ना नामी? नहीं, ये काम तो मैं करने वाला हूँ। एक दिन किंग ऑफ पायरेट जो बनूंगा। अरे बेवकूफ, कैप्टन बागी ये थोड़ा सा मेंटल है, कभी कभी उल्टे सीधा बातें करता है। हाँ, तो नामी आज अपने वफादारी को प्रूव करने के लिए नामी आज लूफी को मारेगा, वो भी इस बागी बॉल से उड़ाकर। तो नामी तुम तैयार हो ना? और कैप्टन बागी जबरदस्ती नामी के हाथ पर एक मार्चेस पकड़ा देती है और बागी के सभी पायरेट्स नामी को चीयर अप करने लगते है। उड़ा दो, जला दो इसे। पर नामी ये करना नहीं चाहता क्योंकि ये चोर है लेकिन दिल का अच्छा है। और तभी कैप्टन बागी का आदमी नामी से मार्चेस छीन लेता है और उस तोप में आग लगा देती है। ये देखकर
नामी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पैरों से एक हथियार निकलकर उस पायलट को घायल कर देती है। नामी ये कैसा मजाक है? मुझे माफ कर दीजिए कैप्टन बागी। नामी इधर देखो, ये बॉल फट रही है। और तभी कैप्टन बागी नामी को मारने के लिए अपने कुछ आदमी को उसकी तरफ भेज देती है और नामी उस गुंडे से फाइट करती है और इधर लुफी के ऊपर वो तोप फाटने ही वाली होती है। नामी जल्दी करो, पानी पानी, कोई इस आग को तो बुझाओ। और तभी नामी आकर अपने हाथों से उस आग को बुझा देती है, पर इसकी वजह से नामी का हाथ जल जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। ये देखकर लुफी हैरान हो जाती है कि नामी उसके जान बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। कैप्टन बाई का सभी लोग नामी के ऊपर हमला करने ही वाले होती है और तभी यहाँ पर जोड़ आ जाती है और नामी को बचा लेती है। सब लोग मिलकर एक लड़की को हमला कर रहे हो, कैसे मार दो तुम? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये लड़की, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। ओए जोड़ो, तुम आने में इतना देर क्यों कर दी? आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और सभी पायलट जोड़ो का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। जोड़ो अपने दो हाथों और मुंह पर तलवार लेती है। मेरे ऊपर तुम्हारे 3 शॉट वाला स्टाइल काम नहीं करने वाला। और तभी जोड़ो कैप्टन बाई के एक हाथ और पैर काट देती है। ये देखकर वहाँ पर सब शांत हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसानी से हो गया। और तभी कैप्टन बाई के सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि किसी ने जोड़ो की पेट के अंदर तलवार घुस दिया है। और तब जोड़ो पीछे मुड़कर देखता है एक काटा हुआ हाथ हवा में उड़ रहा है। वो हाथ जाकर कैप्टन बाई के हाथ से वापस जुड़ जाती है। अबे यार, ये कैसे किया इसने? मैंने चप चप डेविल फ्रूट खाए और ये उसका ही एबिलिटी है। हा हा, साले मोटी नक जोकर पीछे से हमला करते, तुमने चीटिंग किया है। अबे बेवकूफ, मोटी नक क्यों बोल रहे? अभी ये भी मरेगा। कैप्टन बागी अपने हाथ को अलग करके लूपी के ऊपर हमला करते है, बट लूबी उसकी तलवार को अपने दांतों से ही पकड़ लेती है। ही जोड़ो, यहाँ से भाग जाओ। समझ गया। और तभी जोड़ो कैप्टन बागी से फाइट करना शुरू कर देती है और लौटते लौटते जोड़ो आसानी से पीछे भागने लगता है उस तोप के पास। ये डरपोक, भागने की कोशिश मत करो, तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। लेकिन जोड़ो तो उस तोप के पास आती है और अपने हाथों से उठाकर उसका मुंह पीछे की साइड पर कर देती है जहाँ पर कैप्टन बागी खड़ा है। और अब ये तोप कैप्टन बागी की तरफ पॉइंट है और नामी उस पर आग लगा देती है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाती है। कैप्टन बागी, जोड़ो लुफी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। लुफी, ये लड़की कौन है? वो ये आज से हमारे क्रू के एक मेंबर है। जोड़ो को बहुत ज्यादा खून बह रहा होती है। और इधर हम देखते हैं कि कैप्टन बागी मर नहीं है। इन्हें क्या लगा कि मैं मर जाऊंगा? मुझे क्या तुम तैयार हो? हाँ कैप्टन, मैं यहाँ पर ही हूँ। अगर इजाजत हो तो मैं जोड़ो को अपने हाथों से मार दूं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा होगा। और इधर लूफी अभी भी केज में ही बंद है। तभी नामी को याद आता है कि इस पिज्जे की चाबी तो उसके पास ही है। ओ नामी, तुम मेरे लिए चाबी चुराया, थैंक यू नामी। लेकिन जैसे ही लूफी उसे लेने ही वाला होती है तभी यहाँ पर एक डॉग आकर उस चाबी को निकल जाता है। ये देखकर लूफी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साले, ये तूने क्या किया? जल्दी बाहर निकाल उसे, बाहर निकाल। और तभी इस टाउन का मेयर यहाँ पर आ जाते हैं और बोलते, अरे रुको, चाऊ चाऊ को परेशान मत करो। मेयर देखते हैं कि जोड़ो पूरी तरह से घायल है। मेयर जोड़ो को अपने घर लेकर बैंडेज कर देती है और उसे सोला देती है। और मेयर लूफी और नामी से मिलता है और इन दोनों को बोलते हैं कि इस डॉय का नाम है चाऊ चाऊ और इनके पीछे जो दुकान है ये दिन रात इसकी रक्षा करता है। ये दुकान इस डॉय की मालिक की थी, पर इस दुकान की मालिक मर चुकी है, बट ये कुत्ता आज तक उसकी इंतजार में बैठा है। ये सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं और तभी वो मोची यहाँ पर पहुंच जाती है। अरे ये तो वही है, बिस्टेमर मोजी, भागो यहाँ से। और तभी लूफी के पास वो मोजी आ जाती है। मेरा नाम है बिस्टेमर मोजी और ये मेरा सर रिची। लेकिन उसको देखकर लूफी जरा से भी नहीं डरता। लगता है तुम में बहुत हिम्मत है, मुझे बस ये बताओ कि रोरो वो जोड़ो कहाँ पर है। लेकिन लूफी उसे बातने से मना कर देती है और तभी वो मोजी का से लूफी के ऊपर हमला कर देती है और इसकी वजह से लूफी का पिज्जा टूट जाती है। चोचो अपने मालिक की दुकान की रक्षा करने की कोशिश करता है। चोचो बुरी तरह से पिट रहा होती है। चोचो अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो दोनों हमेशा एक साथ रहता था, उसके हर एक काम में मदद करता था, चाहे खाना बनाने हो, माल खिंचवाने हो, वो हर चीज में अपने मालिक के साथ रहता था और अपने मालिक से आज भी बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। इसलिए मरते दम तक अपने मालिक की दुकान को रक्षा करने के लिए खड़ा रहता है और ये दुकान ही उसका ट्रेजर है। चोचो खून से लालपत होती है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। बट आखिर में मोजी उसके मालिक की दुकान को जलाकर यहाँ से चला जाती है। मोजी पूरी शहर में जोड़ो को ढूंढने लगता है और तभी लूफी उसके सामने आते है। मोजी लूफी पर हमला करता है। तुम्हें लगता है तुम्हारा शेर मुझे हरा पाएगा?
गम गम। और लूफी अपने हाथों को लंबा करके किसी स्प्रिंग की तरह घुमाकर उस शेर के मुंह को पकड़ लेती है और उस शेर को भी गोल गोल घुमाकर उसे पटक देती है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम्हारे माफी मांगने से उस कुत्ते की घर उसकी और ट्रेजर वापस नहीं आएगा और इसलिए अब मैं तुम्हारे पिछवाड़े में एक लात मारने वाला हूँ। तुमने बहुत गलत किया है। और लूफी उसे लात मार के पटक देती है और इस तरफ चोचो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि ये दुकान उसके लिए सब कुछ था। ये उसके मालिक की आखिरी निशानी था। नामी भी चोचो को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो लूफी को बोलता है, आखिर वो भी पायलट था और तुम भी एक पायलट हो। उस कुत्ते का सब कुछ छीन लिया। तुम पायलट सब एक जैसे हो, तुम्हारे पास दिल ही नहीं होता। काश वो शेर तुम्हें मार देता। लेकिन तभी लूफी उस कुत्ते के पास जाकर एक पेट फूट देता है। ये उसके मालिक की आखिरी निशानी के तौर पर। माफ करना मेरे चोचो दोस्त, उस शेर से मैं बस इतना ही बचा पाया। नामी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि लूफी सिर्फ इस डॉय के लिए एक लायन से लड़ा, वो बाकी पायलट जैसा नहीं है। और इस तरह मोजी कैप्टन बाई के पास वापस आता है। मुझे माफ करना कैप्टन, मैं उसे नहीं हरा पाया। क्या तू एक बच्चे से हार गया? उन तीनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सारी बागी बॉल को तैयार करो, आप सिर्फ तबाही होगा। और वो लोग बागी बॉल का यूज करके हर तरफ तबाही मचाती है और ये तीनों भी धमाका को नोटिस करता है। अरे नहीं, उस घर में ही तो जोड़ो सो रहा था, लगता है जोड़ो नहीं बच पाएगा। अबे यार, मैं अभी भी सोना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जोड़ो पूरी तरह से ठीक है। अबे जोड़ो, तुम ठीक हो? शुक्र है, 40 साल से मिस टाउन का मेयर हूँ, किसी आयरे गहरे को इसे तबाह करने नहीं दूंगा। वो कैप्टन बाई को मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जाओ, तुम एक बुरे आदमी हो, तुम बाई क्या कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या बात है चाचा, तुम्हारे अंदर तो बहुत जोश है। अरे तुम पाम मारना बंद करोगे? और ये मेयर नहीं सुनता और कैप्टन बाई को मारने के लिए चला जाता है। अब क्या होगा? अरे नामी, चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसी बात है तो मैं भी तैयार हूँ। नहीं जोड़ो, तुम घायल हो। जोड़ो तो तुम तैयार हो ना? और इस तरफ कैप्टन बागी अपने सेकंड बागी बॉल को मारने के लिए रेडी कर चुकी है और तभी मेयर यहाँ पर पहुंच जाती है। बाकी तो खिलाऊन, बाहर आ जाओ, हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। अबे लगता है ये बुड्ढे पागल हो चुकी है। और कैप्टन बागी अपने काटे हुए हाथ से मेयर की गला दबाने लगता है और उस पर बागी बॉल चलाने की ऑर्डर देती है। फायर! और तभी लूफी यहाँ पर आकर मेयर को बचा लेती है। हे मोटीनाक, अब मैं तुम्हारे पीछे पर एक लात मारूंगा, जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। तेरी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अब तू नहीं बचेगा। मेयर भाई को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आते थे और उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। और तभी लूफी मेयर के सिर के ऊपर जोर से मुक्का मार के उसे बेहोश कर देती है। अबे बेवकूफ, ये क्या कर दिया तूने? ये हमारे ही शादी था बे। अरे नामी, चिंता मत करो, ये मैंने इसके भलाई के लिए किया है। हाँ लूफी, तुमने एकदम सही किया। ऐसे भी ये कैप्टन बागी से लड़ता तो मार ही जाता, लेकिन इसका सिर पे क्यों मारा? तो थोड़ा सा पागल है क्या? हाँ माफ करना है मोटी नाक वाले जोकर। कैप्टन बागी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और उसका सारे क्रू मेंबर्स भी हंसने लगता है। अरे लूफी, यही तो नहीं बोलना था, अब क्या होगा? कैप्टन बागी अपने बागी स्पेशल को तैयार करता है। तो ठीक है, यही तो मैं चाह रहा था। तुम लोग यहाँ से हट जाओ, मैं उसे देखता हूँ। कैप्टन बागी अपने बागी स्पेशल बम का यूज करके लूफी के ऊपर हमला कर देती है और तभी लूफी अपने पेट को बैलून की तरह फुला लेती है और उस स्पेशल बम को अपने पेट से स्पिन करके वापस उसी डायरेक्शन में ही फेंक देती है और उन लोगों पर एक जोरदार हमला कर देती है। पीछे नामी ये सब देख कर घबरा जाते है। अबे तू इंसान ही है ना साले इडियट। लगता है इस एटैक से कम बन गया और शायद कैप्टन बागी भी। और तभी कैप्टन बागी खड़ा हो जाता है। उसने 2 पायलट्स को सील की तरह यूज करके खुद को बचा लिया और मोजी भी जिंदा होता है। अरे ये पर ये सब क्या चल रहा है? मैं जिंदा हूँ। हे कैप्टन बागी, यही तो है वो स्टोर्ट वाला बंदा। इसे कम मत समझना, ये बहुत खतरनाक है। इसका शरीर रबर का बना है, साला भूत की तरह अपने हाथ पर लंबा कर सकता है। और तभी काबाजी नाम का एक और बागी मेंबर सिया पड़ा जाती है, जिसने अपने हाथ में मोजी का लायन को पकड़ा होती है। तूने मेरा लिस्टी के साथ ये क्या कर दी? अरे सॉरी, मैंने इसे सील की तरह यूज करा, मुझे माफ करना। मोजी अपनी शेर की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाते है और वो गुस्से में काबाजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी काबाजी इसे एक लात मार के उड़ा देती है और ये घूमकर इसे लूफी के पास ही आता है और लूफी भी इसे एक लात मार देती है और मोजी दीवार से फिर कर बेहोश हो जाते है। काबाजी कैप्टन बाई के पास आके बोलता है, कैप्टन क्या हम इससे लड़ सकता हूँ? बिल्कुल, अपने एक्रोबेटिक डांस इन सब को दिखा दो। और तभी काबाजी एक साइकिल निकालते है और एक तलवार लेकर लूफी की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे वो लूफी को मारने ही वाला होते है तभी इनके सामने जोड़ा जाता है। नाना जी काबाजी, तो तुम तलवार से लड़ते हो? हाँ, आजा मुझसे फाइट करो। मैं तो बहुत लाकी हूँ कि मेरे वो जोड़ों से लड़ पाऊंगा। और तभी काबाजी का नौ जोड़ों की घाव पड़ जाती है। तुम तो पहले से ही घायल हो, तुम कैसे लड़ पाओगे? मैं नींद में भी तुम्हें हरा सकता हूँ।
और तभी काबाजी अपने मुंह से आग उगलने लगता है और जानबूझकर जोरो की गहरे घाव जगह पर हमला करती है। ये कैसे बेहुदा हरकत है, ये तो जानबूझकर जोरो के घाव पर हमला कर रहे हैं। चीटिंग करते हो? कोई बात नहीं। काबाजी फिर से जोरो के ऊपर हमला करता है। अबे लूफी उसकी मदद करना, वो तेरे दोस्त है बे। काबाजी जोरो की तरफ एक फाइनल हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जोरो खड़ा हो जाता है और तभी काबाजी जोरो की पेट में तलवार घुसा देती है। जोरो और काबाजी दो बार उसी जगह पर तलवार घुसाती है जहाँ पर जोरो की चोट थी। कोई बात नहीं, अब मैं तुझे दिखाऊंगा तुझ और मुझ में कितना फर्क है। क्या बात है जोरो, तुम तो कमाल का हो। अगर मैं तेरी जैसे एक मामूली गुंडे से हार गया तो मैं दुनिया की सबसे अच्छे तलवारबाज कैसे बनूंगा। अब मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। जोरो एक तलवार अपने मुंह में लेता है और दो तलवार अपने हाथों में पकड़ लेती है अपने 3 शॉट की यूज करने के लिए। पर नामी को तो इनकी फाइट से कोई मतलब नहीं था। वो लूफी को गुड बाय बोलकर कैप्टन बाई का खजाना चुराने के लिए बेसमेंट के अंदर जाने लगता है। इधर कावाजी एक खतरनाक टेक्निक को यूज करता है। ये लो एक्रोबैटिक टेक्निक द डांस ऑफ कामिकाजे टॉप्स और बहुत सारे लाट्टू जोरो की तरफ फेंकता है, लेकिन जोरो अपने तलवार से ही लाट्टू को काट देती है। और तभी जोरो नोटिस करते हैं कि सामने से कावाजी और पीछे से कैप्टन बाई के हाथ उसकी तरफ आ रहे हैं उस पर हमला करने के लिए। डायरेक्टर चीटिंग करने से कर दिया, कोई बात नहीं, आ जाओ। और तभी लूफी कैप्टन बाई के हाथ पर जोर से पैर रख देती है। जोरो की फाइट से दूर रहो, समझे जोकर। और इस तरफ नामी कैप्टन बाई का ट्रेजर से गैल लाइन का मैप दोबारा ले लेती है और इधर काबाजी जोरो को पूरी तरह से जख्मी कर देता है। मैं इम्प्रेस हुआ, जैसे तुमसे एक्सपेक्ट किया था। इतने बड़े घाव होने के बाद भी तुमने मुझसे बहुत अच्छे फाइट किया। क्या बात है रोरो जोरो। काबाजी जोरो के ऊपर एक आखिरी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी जोरो अपने सबसे स्पेशल अटैक ओनीगिरी का यूज करता है। ओनीगिरी ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जोरो काबाजी का सीना चीर देता है। काबाजी हार जाता है। लूफी मैं सो रहा हूँ, बाकी तुम समझ लेना। और तभी कैप्टन बागी लूफी के सामने आता है। अब तुझे खत्म करने के बाद मैं ज्ञान लाइन पे जाऊंगा। हाँ, मैं भी वहीं पर जाना चाहता हूँ। मुझे फायर किंग जो बनना है। तू सपना देखना बंद कर। ऐसे भी तेरी ये टोपी मुझे वैसी लाल बल्ब वाले पायरट्स के बारे में याद दिला रहे। क्या लाल बल्ब वाले आदमी? तुम सांस को जानते हो? हाँ जानता हूँ, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। बागी अपने हाथ में बहुत सारे नाइफ्स को भर लेता है। वो अपने हाथ को अलग करके किसी चक्री की तरह घुमाकर लूफी के ऊपर हमला कर देता है। लूफी अपने हाथ को बड़ा करके उसके अटैक को डॉस करता है और अपनी गम पिस्तौल का यूज करके बागी के ऊपर हमला कर देता है। पर बागी अपने गर्दन को अलग करके बच जाता है और तभी बागी एक चाकू वाला हाथ लूफी की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। लूफी उसे डॉस कर लेता है, लेकिन इसमें उसकी टोपी थोड़ी सी कट जाता है। मेरा हैट, कामीने साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी हैट को डैमेज कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सब चुपके से देखकर नामी सोचता है वो तो हमेशा खुश रहता है, लेकिन अब बहुत गुस्से में लग रहा है। लगता है ये टोपी उसके लिए बहुत खास है। इधर कैप्टन बागी फिर से लूफी की टोपी पर हमला कर देता है और उसकी टोपी के अंदर 3 छेद हो जाता है। ये देखकर लूफी को सांस की याद आ जाता है। सांस ने बहुत भरोसा करके लूफी को ये टोपी दी थी। ये टोपी उसके लिए सब कुछ था। अरे ये क्या टोपी है तेरी, कितना पुराना और बेकार है। मुझे ये टोपी उसी की याद दिलाती है। तू जानता भी है ये टोपी किसका है? ये सांस की टोपी है, एक महान पायरस की। अच्छा तो ये सांस की टोपी है? हाँ मैं जानता हूँ उसे। मैं उसी के साथ पायरस बनने की ट्रेनिंग ली थी। हमारे घाटिया सांस पहले एक ही बोट पर थे और बागी लूफी को टोपी को कुचल देती है। सांस एक महान आदमी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लूफी कैप्टन बाई को हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। जल्दी बता सांस कहाँ पर है, वरना मैं तुझे यहाँ पर ही मार दूंगा। सांस, मैं उस सांस को कभी भी माफ नहीं करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं उसे गाली देता रहूंगा। और इसके बाद हम सांस और बागी का पास देखता है। सांस और बागी आपस में लड़ रहे होते हैं। मैं जाऊंगा नॉर्थ पोल, नहीं साउथ पोल, समझ गए जोकर? और तभी पीछे से कैप्टन आकर इन दोनों को मुक्का मार देता है। तुम लोग अब झगड़ा बंद करो। ओए सब लोग तैयार हो जाओ, लड़ाई का समय हो चुकी है। और ये लोग एक एनिमी पायरट शिप पर कैनन फायर कर देती है और इसके शिप और एनिमी के शिप के बीच में एक फाइट शुरू हो जाता है। अब मैं लूटूंगा एनिमी का खजाना। नहीं, इसमें मुझे कोई दिलचस्प नहीं है। तुम बहुत सॉरी पो सांस। और तभी बागी एक एनिमी की पॉकेट के अंदर एक मैप मिलता है। ये एक ट्रेजर मैप होता है। क्या बात है, ये तो एक खजाना का मैप है। लगता है मुझे पता चल चुका है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और ये दोनों एक साथ बैठा रहती है। ये दोस्त तूने मुझे कहीं बताया नहीं, तुम्हारा सपना क्या है? अरे बागी मैं बस खुद के एक कूड़ बनाऊंगा और पूरी दुनिया घूमकर मजा करूंगा। क्या बात है सांस, क्या तुमने कभी डेविल फ्रूट्स के बारे में सुना है? अरे हाँ, हमें लूट करने का टाइम मिला है। उसे जो कोई भी खाता है उसके अंदर अजीब तरह की शक्ति आ जाता है। पर जो भी डेविल फ्रूट्स को एक बार खा लेता है समुद्रों से पूरी जिंदगी भर नफरत करने लगता है, क्योंकि वो कभी भी तैर नहीं पाता। कोई बेवकूफ भी होगा जो उसे खाएगा, पर मैं उसे बेच सकता हूँ। और अगले दिन बागी सबके सामने उस डेविल फ्रूट को खा जाता है।
अबे बागी, ये तूने क्या कर दिया? ये तो उसे खा गया। हे बागी, क्या तुम्हें अपने सोयल के अंदर कुछ अलग लग रहा है? अरे नहीं यार, मुझे तो कुछ भी अलग नहीं लग रहा। मैं पहले से ही जानता था ये डेविल फ्रूट कुछ भी नहीं होता। पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बागी ने असली डेविल फ्रूट को सुबह दिया था और उन सभी के सामने नकली वाला डेविल फ्रूट खाया था। और अब ये इस फल को 100 मिलियन बेरीज में बेचने वाला है और खुद के एक पायरस क्रू बनाकर उस मैप की मदद से खजाना को ढूंढेगा। और तभी पीछे से सांस बढ़ा जाता है। ओए बागी घबरा कर उस डेविल फ्रूट को खा जाता है। हे दोस्त, क्या हालचाल है भाई? साले बेवकूफ, तुझे क्या लगता है मैं क्या हूँ? तेरी वजह से मैं असली वाला डेविल फ्रूट खा लिया। और इधर वो ट्रेजर मैप समुद्र के अंदर डूब जाता है। बागी उस मैप को बचाने के लिए समुद्र के अंदर जाम मारता है, पर जैसे वो समुद्र के अंदर कूदता है वो नोटिस करता है कि उसके हाथ पर काम नहीं कर रहा है और ये सब डेविल फ्रूट की वजह से हो रहा है और आपसे वो कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाएगा। हे बागी, तुम तैर क्यों नहीं रहे? तुम तो बहुत अच्छे हो स्विमिंग में, है ना? और सांस ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। बागी और सांस बागी को बचाने के लिए समुद्र के अंदर कूद जाता है और इसके बाद हम वापस से पेजर में आता है। हाँ, तो सांस ने तुम्हारा जान बचाया है ना? हाँ, जान बचाया, लेकिन उसकी वजह से मैं अपने प्लान में 10 साल लेट हो गया। मैं अब समुद्र के अंदर की खजाना लूट नहीं सकता और इसलिए जमीन का सारी खजाना सिर्फ मेरा है। ओए लड़की, तूने मेरा खजाना मुझे वापस दे। और कैप्टन बागी अपने आधी बॉडी से ही नावी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इस तरफ लूफी ने कैप्टन बागी की उस जगह पर एक लात मार देती है। कैप्टन बागी रुक जाता है और इस तरफ हम गाँव वालों को देखता है। सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि मेयर ने अभी तक वापस नहीं आया। इसलिए वो सभी लोग फैसला करते हैं कि अब ये सभी लोग खुद टाउन में जाकर मेयर को वापस लेकर आएगा। और इस तरफ कैप्टन बागी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि नामी ने उसका ट्रेजर चुरा लिया है और गुस्से में अपने सबसे पावरफुल अटैक चॉप फेस्टिवल को यूज करता है, जिसमें बागी का बॉडी छोटी छोटी बहुत सारे टुकड़े में बांट जाता है। कैप्टन बागी नामी पर हमला कर देता है और चाकू से उस पर अटैक करने ही वाला होता है और तभी कैप्टन बागी किसी वजह से अटक जाती है। लूफी कैप्टन बागी की पैरों को पकड़कर उस पर गुदगुदी करने लगता है, बुलू 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 बुलू। और इसके बाद वो उसकी पैर में एक जोरदार हमला कर देता है। कैप्टन बागी का आधा शरीर पेन में रोने लग जाती है, पर फिर भी कैप्टन बागी अपने खजाना को अपने हाथों से पकड़ लेता है। मेरा खजाना मुझसे कोई भी नहीं ले सकता लड़की। पर तभी लूफी कैप्टन बागी के मुंह पर एक लात मार देती है और कैप्टन बागी का सारी की सारी खजाना नीचे बिखर जाता है। हे लूफी, शुक्रिया, तुमने आज मुझे जान बचा ली। लूफी कैप्टन बागी पर आखिरी हमला करके उसे हवा में उड़ा देता है और कैप्टन बागी का चॉप कहानी भी यही पर खत्म हो जाता है। पर लूफी अपने टोपी को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका टोपी डैमेज हो चुकी है। लूफी, तुम चिंता मत करो, मैं उस टोपी को ठीक कर दूंगी। तुमने मेरी जान जो बचाई। क्या सच में तुम इसे पहले की तरह कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ और ये मैप तुम रख लो, लेकिन मैं खजाना तुम्हें नहीं दूंगी। और नामी ग्रैंड लाइन का मैप लूफी को दे देता है। क्या बात है, ये अब वन पीस को ढूंढूंगा। इसके बाद लूफी जोड़ो के पास जाकर उसे थप्पड़ मार के उठाता है। साले जोड़ो उठ जा, और कितना सोएगा? ये देख, हमारा टीम का नेविगेटर मिल चुकी है, अब से ये भी हमारा टीम का ही है। हाँ, क्या नर्सरी लड़की है? लूफी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और तभी मेयर को ढूंढते ढूंढते गाँव वाले यहाँ पर आ चुके हैं। ओए बॉस लड़की, हमारा मेयर कहाँ पर है? और तभी इन गाँव वालों मेयर को पड़ा हुआ देखता है। मेयर, आपकी हालत किसने की? दरअसल मैंने ही इनकी ये हालत की, मुझे माफ करना। अबे बेवकूफ, फिर से फंसा दिया। सभी गाँव वालों लूफी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्या ये सब तूने किया? अब तो नहीं बचेगा। अबे लूफी, नहीं भाई साहब, हमने इसकी भलाई के लिए किया है। अच्छा, ऐसी बात है, तो तुम लोग भी एक पायलट हो, है ना? नहीं, यहाँ पर कोई भी पायलट नहीं है। हाँ, हम लोग पायलट ही है। कोई काम है क्या? जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। तुम बदमाश पायलट ही हो। तुम हमारा शहर के साथ साथ मेरे को भी नहीं छोड़ा। अब तुम लोग नहीं बचोगे। और ये सारी बातें सुनकर जोड़ो को बहुत ज्यादा हंसी आता है। लूफी, तुम सास में कमाल का हो। लूफी, इतना सच बोलने की क्या जरूरत थी? अब क्या होगा हम लोगों का? और लूफी जोड़ो को अपने कंधों पर उठाकर यहाँ से भागने लगता है और सभी गाँव वाले इन तीनों को पीछे पड़ जाते हैं। पकड़ो। गाँव वाले से बचते बचते ये लोग एक गली के अंदर पहुंच जाती है और तभी चोचो पड़ जाते हैं। चोचो इन तीनों को आगे जाने देता है, लेकिन उस गाँव वालों को वही पर ही रोक देता है। हे चोचो, हट जा, हमें जाने दे, वो लोग बदमाश पायलट से। अरे चोचो, साइड हो जा, तू क्या कर रहे? लेकिन चोचो उन लोगों को आगे नहीं आने देता और लूफी जाते जाते चोचो को शुक्रिया बोलता है। चोचो दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भागते भागते ये तीनों अपने बोट्स के पास पहुंच जाते हैं और तभी वो तीनों पायलट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें नामी ने बेवकूफ बनने का उसे खजाना लेकर भाग गया था। ओए लड़की, अब तेरा क्या होगा? वो खजाना मुझे दे दे। और ये कौन है? ओए उठ जा, मेरे बात सुन, नहीं तो। जोड़ो गुस्से में इस बंदी की तरफ फिरता है। हाँ, क्या बोल रहा था? और जोड़ो को देखकर ये तीनों पूरी तरह से डर जाता है। अरे जोड़ो सर, मुझे माफ करनी यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और इस तरह मेयर जाग जाता है और तब गाँव वालों मेयर को बोलते है की इन लोगों ने उन तीन
इन बदमाश को यहाँ से भगा दिया। मेयर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए थे। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? और मेयर भागते भागते इन तीनों के पास जाने लगता है, पर अब तक ये तीनों यहाँ से जाने लगता है। और तब लूफी पीछे मुड़कर देखते है मेयर किनारे पर खड़ा है। ए बच्चे, तुम तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ही बुड्ढा, अपने ख्याल रखना और अपने पीछे तो देखो जरा। और मेयर पीछे मुड़कर देखते है कि लूफी उनके लिए बहुत सारे खजाना छोड़कर गई है, पर नामी ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लूफी, ये तूने क्या किया? उसमें 5 मिलियन बेरी था। अरे नामी, उनका टाउन खराब हो चुकी है, टाउन रिपेयर करने के लिए पैसा तो लगेगा ना। और नामी गुस्से में लूफी का सर पानी के अंदर डूबने लगता है। तुम और बेवकूफ, हमेशा गोलमाल कर देता है। अरे नामी, मुझे माफ करना, मुझे तैरना नहीं आता, मैं मर जाऊंगा। लगता है इस सफर में बहुत ही मजा आने वाला है। तो आज का वीडियो यही था। अगले पार्ट के लिए प्लीज कुछ भी कमेंट्स कर देना और है लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय दोस्तों।